बुर्ज जद्दी मार्च 2023 बड़ी तब्दीलियां। सलाम, बुर्ज जद्दी में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और इस वीडियो में बुर्ज जद्दी मार्च 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मार्च 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये मार्च 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं क्योंकि तब्दीली का सैयारा प्लूटो मार्च के आखिर में बुर्ज दलों में दाखिल हो रहा है और ज़ोहल जो हमें जिम्मेदारियां सिखाता है वो 7 मार्च को बुर्ज हूत में मुंतकिल हो रहा है और ये अगले 3 सालों तक वहां रहेगा। आमतौर पर इस ज़ोहल के असरात को महसूस करने में वक्त लगता है, ताहम चौंके बुर्ज हूत में सैयारों की एक कतार है। जैसे ही मार्च शुरू होगा आपको बहुत सारे इशारे मिलेंगे कि ज़ोहल का सबक किस चीज़ के बारे में होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं ये सब बयान करूं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और इनमें से मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज जद्दी, इससे पहले कि मैं प्लूटो की इकोर्स में जाने और ज़ोहल के पाइसिस में मुंतकिल होने के उन पैराडाइम शिफ्ट्स पर बात करूं, मैं ये देखना चाहती हूं कि सूरज कहाँ चमक रहा है। मार्च के पहले 3 हफ्तों में सूरज हमेशा बुर्ज हूत में होता है। जहां सूरज चमक रहा है आपके जायचे में वो जगह है जहां आपकी तवज्जो और तरजीहात ज्यादा हैं। आपको किस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए जहां सूरज चमक रहा है इसे ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अब ये तमाम दूसरे सैयारे हैं जो इस फोकस को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं जिस पर सूरज तवज्जो देने की कोशिश कर रहा है। जब सूरज हर मार्च में 20 मार्च तक बुर्ज हूत में होता है। बुर्ज हूत बुर्ज जद्दी के बाद तीसरा बुर्ज है। तीसरे घर में क्लासेस लेना सीखना हो सकता है, लिखना, बेचना और सफर के मंसूबे बनाना है। ये एक बहुत ज्यादा दिमागी फाल इलाका है, बहुत ज्यादा जहनी मसरूफियत है। मरकरी तीसरे घर का फितरी हुक्मरान है और 2 मार्च से 18 मार्च तक मरकरी बुर्ज हूत में है। इसलिए जब मरकरी तीसरे घर में जाता है तो घर में ही आराम होता है। इसलिए तमाम जहनी मुहर्रिक और तजस्सुस की बेचैनी है। सफर करना, बोलना, लिखना सीखना, सूरज सिर्फ इस पर जोर देता है। पुरज़्म जिम्मेदार ज़ोहल 7 मार्च को आपके तीसरे घर में बुर्ज हूत में जाता है। ज़ोहल वो सैयारा है जो बुर्ज जद्दी पर हुक्मरानी करता है। ज़ोहल आपका हुक्मरान सैयारा अगले 3 सालों के लिए बुर्ज हूत में चला जाएगा। ये बुर्ज जद्दी के साथ हम आहंग है और तीसरे घर फरोख्त, सीखने और तहरीर पर अपनी तवज्जो मरकूज करता है। अब प्लूटो के बारे में थोड़ा सा जिक्र। प्लूटो इख्तिताम, नई शुरुआत, अहम जिंदगी की तब्दीलियों के बारे में है। प्लूटो 2008 में बुर्ज जद्दी में चला गया और मार्च 2023 के आखिर में ये जून के आगाज तक बुर्ज दलों में जा रहा है, जिस मकाम पर प्लूटो इकोर्स से पीछे हट रहा है और बुर्ज जद्दी में दाखिल होता है और रुक जाता है और फिर आगे बढ़ता है और जनवरी 2024 में वापस बुर्ज दलों में चला जाता है। जब प्लूटो बुर्ज जद्दी में वापस जाता है, यह सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने का वक्त है कि आपने सबक सीख लिया है। फिर प्लूटो जनवरी में अगले 20 सालों के लिए बुर्ज दलों में आगे बढ़ता है। प्लूटो की सुस्त रफ्तार है जैसे आइस एज की तब्दीली और गहरी तवानाइयाँ। बुर्ज दलों बुर्ज जद्दी से दूसरा बुर्ज है। दूसरा घर इनकम, मनी, मालियात है। इसलिए अगले 20 साल ऐसे होंगे जब बुर्ज जद्दी बहुत सारी दौलत पैदा कर सकते हैं, जिससे वो पैसा कमाने के तरीके में बहुत बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं। अब सूरज तकरीबन 20 मार्च को बुर्ज हूत को छोड़कर अगले 4 हफ्तों के लिए बुर्ज हमल में चला जाएगा। जब सूरज चौथे घर में जाता है तो अब ये आपकी तवज्जो चौथे घर के मामलात की तरफ ज्यादा मबजूल करना शुरू कर रहा है, जो कि घर, खानदान और जायदाद है। मुश्तरी जनवरी 2023 से मई के वस्त तक आपके चौथे घर में बुर्ज हमल में है, लिहाजा मुश्तरी जायदाद के साथ तरक्की के बहुत से मौके ला रहा है। खानदान की तरफ से मदद ले सकते हैं, लेकिन जब सूरज 20 मार्च के आसपास बुर्ज हमल में जाता है
तो अब सूरज मुश्तरी के इनामात और किस्मत को तेज करने के लिए एक हकीकी स्पॉटलाइट डाल रहा है, लिहाजा ये उन चीजों में से एक यकीनी तौर पर रियल एस्टेट हो सकती है। अब यहाँ प्लूटो आमदनी के इस दूसरे घर में जा रहा है जो दौलत पैदा करना चाहता है या अपनी आमदनी बढ़ाने के ताकतवर नए तरीके पैदा करना चाहता है। अगले चंद सालों के लिए सीखने फरोख्त के इस तीसरे घर में है मुश्तरी और सूरज जायदाद के चौथे घर में है। अब में से कुछ लोग रहाइश में अहम तब्दीली ला रहे होंगे, दूसरे वाकई रियल एस्टेट का कारोबार सीखने के बारे में सोच रहे होंगे। शायद इस बारे में सीख रहा हो कि सरमायाकारी कैसे की जाए कि आप इन अगले चंद सालों में मालिक मकान हो जानेंगे। अब साबित कदम मरीख आपके काम के छठे घर में जिस्म की देखभाल में अपना सफर समेट रहा है। मरीख आपके काम और जिस्मानी काम के छठे घर में 25 मार्च तक है। मुलाजमत की नई महारतें सीख रहा है। फिर मई के वस्त तक मरीख बुर्ज सुल्तान की तरफ बढ़ता है, इसलिए 7वें घर के मामलात के साथ हिम्मत और अज़ाइम हैं, जो कि ताल्लुकात और शराकतदारी और मुआहदे हैं। लेकिन मार्च के ये पहले 25 दिनों में मरीख आपके छठे घर को मुतहर्रिक करने वाले पुरज़्म अक़दाम का आखिर है। दूसरे दर्जे पर छठे घर में मरीख एक बार जब मरीख ज़्यादा अना पर मबनी होता है या अपना काम खुद करना चाहता है, इसलिए आपके छठे घर में मरीख नए कारोबारी मंसूबे शुरू करने के लिए अच्छा हो सकता था। ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर जहां आप बरतरी में हैं या अपना काम खुद कर रहे हैं। साथी कारकुनों के साथ हम आहंगी के साथ काम करना वाकई अच्छा नहीं है। बहुत बेसब्री और चिड़चिड़ापन है क्योंकि यह सिर्फ अपना काम करना चाहता है और हो सकता है कि आप अपना कारोबार खोलने या आगे बढ़ने की ख्वाहिश के बारे में वाकई बेचैन हूँ। अब बुर्ज जद्दी ये पेशीन गोई का हिस्सा है जहाँ मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये सैयारों की तवानाइयाँ आपके जिस्म पर, आपके ताल्लुकात पर, आपका कारोबार पर कैसे असरअंदाज हो रही है। मैंने इसमें बहुत कुछ बयान किया है, लेकिन जब आपकी सेहत की बात आती है तो छठा घर जिस्म की देखभाल से मुताल्लिक है। मरीख अगस्त के आखिर से वहाँ मौजूद है और मार्च के आखिर तक बहुत साजगार है। मरीख वर्जिश करने वाला है या किसी किस्म का जिस्मानी काम कर रहा है। अब में से किसी की कॉस्मेटिक सर्जरी हो सकती है, क्योंकि मरीख जिस्म के छठे घर में सर्जरी का राज कर सकता है। यकीनन बहुत ज्यादा मसरूफियत है। मरीख अपनी जिस्मानी तवानाइयों के साथ अब में से कुछ लोगों के लिए हादसात, दर्द और चोटों का खतरा हो सकता है। जब रिश्तों की बात आती है, मैं ज़ोहरा की तरफ देखती हूँ। ज़ोहरा मोहब्बत और ख्वाहिश का सैयारा है। ज़ोहरा 19 फरवरी से 16 मार्च तक बुर्ज हमल में रहेगा, इसलिए मार्च के पहले 2 हफ्ते ज़ोहरा आपके घर और खानदान के चौथे घर में होगा। ये खानदानी मिलाप, खानदानी ततीलात पर जाना ये घर की रौनक हो सकता है, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो ज़ोहरा बुर्ज सौर में जाती है। ज़ोहरा और बुर्ज जद्दी बहुत हम आहंग हैं। बुर्ज सौर बुर्ज जद्दी से 5वां बुर्ज है। 5वां घर खुशी और रोमांस और बच्चों और ततीलात का शोबा है, और ज़ोहरा ये तमाम ख्वाहिशात, बहुत रोमानवी तवानाइयाँ अब ज़ोहरा की तरह है। आपके 5वें घर में जो बच्चे को जन्म देने या हमला होने या सिर्फ बच्चों के साथ खेलने के लिए मिसाली हो सकता है, या पार्टियों की ततीलात वगैरह में सिर्फ बहुत रोमानवी तौर पर शिरकत कर सकता है। इस बात को मत भूलें कि मरीख 25 मार्च से 20 मई तक आपके ताल्लुकात के 7वें घर में दाखिल हो रहा है। लिहाजा यकीनी तौर पर मार्च के वो आखिरी अयाम, यकीनी तौर पर अप्रैल के पहले 10 दिनों तक खुशगवार ज़ोहरा रोमांस के 5वें घर में है और मरीख शराकतदारी और ताल्लुकात के 7वें घर में है। लिहाजा अगर आप रिश्ते में हैं, मार्च का ये इख्तिताम वाकई कुछ रोमांस ला सकता है, लेकिन कुछ तफरी और खेल, छुट्टियों पर जाने या पार्टियों में शिरकत के लिए मिसाली ताल्लुकात में वापस आ सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और देख रहे हैं तो ये किसी नए शख्स से मिलने के लिए पुरजोश होने के लिए साजगार तवानाई है। अब कारोबार में मैंने पहले ही बहुत बात की।
है कि किस तरह तब्दीली लाने वाला प्लूटो बुर्ज दलों में आपके आमदनी के दूसरे घर में दाखिल होगा और बुर्ज जद्दी आप बहुत ज्यादा दौलत पैदा कर रहे हैं, जिससे आप आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। और जोहल आपके तीसरे घर में अगले चंद सालों के लिए आप वाकई काम की नई महारतें बेचने या सीखने पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। अब मुश्तरी चौथे घर, लिहाजा रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा मौके हो सकते हैं। फिर मार्च के आखिर में जब मरीख सातों घर में चला जाता है, जो जोहरा की वजह से रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो जगह हो सकती है जहां मरीख आपको नए ग्राहकों को जानने के लिए हौसला और हिम्मत फराहम करता है। नई शराकतें जिनमें कोल्ड कॉल्स करने की हिम्मत होती है, बिल्कुल वही जज्बा और आपके कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए ड्राइव है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरा करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।